हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे 5 ऐसे इन्वेंटर्स की कहानी, लोग जो अपने ज़माने से बहुत आगे सोच गए थे। कुछ को लोगों ने पहचाना, कुछ को नहीं, मगर आज उनके आइडियाज़ हमारी दुनिया चलाते हैं। ये कहानियाँ साइंस भी हैं और इंसानी जज्बे की भी। चलिए शुरू करते हैं। हीरो ऑफ एलेक्जेंड्रिया। सोचो, एक शहर एलेक्जेंड्रिया जहाँ किताबें और इल्म का महान मरकज़ था। वहाँ एक आदमी था, हीरो। वो छोटी छोटी मशीन्स बनाता था जो लोगों को हैरान कर देती थी। उसका सबसे मशहूर आविष्कार था इयोली पाइल, एक गोल ड्रम जिसमें स्टीम्स निकलकर वो घूमता। आज हम कहते हैं ये स्टीम इंजन का बेसिक आइडिया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लगभग 1900 साल पहले था। इयोली पाइल में छोटी छोटी नोजल से स्टीम निकलती और ड्रम घूमता। सीधा वही प्रिंसिपल जो आज हम स्टीम टरबाइन्स और जेट इंजन्स में देखते हैं, लेकिन हीरो ने इसे ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशंस और मंदिर जैसी जगहों पर यूज़ किया। फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री की ज़रूरत उस वक्त इतनी नहीं थी। वक्त भी एक फैक्टर था। मास मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लोगों ने इसे एक अजीब नोवेल्टी समझा। और फिर रिकॉर्ड्स का मामला, कई किताबें और नोट्स आग, बर्बाद या गुम हो गए। हीरो के कुछ आइडियाज़ हिडन हो गए, कुछ समझ नहीं आए। आज जब हम उनकी मशीन्स को देखते हैं, हम हैरान होते हैं कि कैसे बिना मॉडर्न फैसिलिटीज़ के किसी ने इतना सोचा। हीरो हमें सिखाता है कि एक आइडिया का इम्पैक्ट सिर्फ उस टाइम पे डिपेंड नहीं करता, उसको चलने के लिए टेक्नोलॉजी, डिमांड और वक्त चाहिए। कभी कभी इन्वेंशन वक्त से पहले होती है और फिर वक्त उसको पकड़ के आगे ले जाता है। इब्ने अल हैथम। आज हम 10th 11th सदी पर आते हैं। इब्ने अल हैथम, जिसे आज ऑप्टिक्स का जादूगर कह सकते हैं, उनका सबसे बड़ा काम था ये समझाना कि रोशनी कैसे आँख तक पहुँचती है। उस ज़माने में अक्सर सोचा जाता था कि आँख रोशनी भेजती है। इब्ने अल हैथम ने बताया कि रोशनी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होकर आँख में आती है और इसी से इमेज बनती है। एक फेमस कहानी ये भी है कि जब उन्होंने नाइल के पानी कंट्रोल करने का काम दिया गया, उन्होंने नाटक करके अंधेरे कमरे में रहना शुरू किया और कैमरा ऑब्सक्यूरा जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए। वहाँ से उन्होंने देखा कि लाइट सीधी लाइंस में ट्रेवल करती है और छोटे छेद से एक साफ इमेज फॉल पर बन सकती है। उसने सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशंस का ज़रिया दिया। आज जो हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, उसकी बुनियाद इसी अप्रोच में नज़र आती है। लेकिन उनका नाम तुरंत यूरोप में नहीं पहुंचा। किताबें और ट्रांसलेशंस टाइम लेती हैं। जब गैलीलियो और दूसरे साइंटिस्ट ने बाद में ये सब पढ़ा, तब जाना कि इब्ने अल हैथम ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ आइडिया ही नहीं, उसका रिकॉर्ड, एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर लोग उसे यूज़ कर सकें।